आज का अपना सेशन जो है त्रिकोणमिति अनुपातों के अनुप्रयोग में से पुनः से फिर से लिया गया है। उन्हीं सेशन की कड़ी के अगले जो प्रश्नों का संग्रह है उनमें से पहला जो अपना प्रश्न रखा गया है वह कुछ इस तरीके से है। तो यकीनन ये प्रश्न आपके लिए कहीं एग्जाम के लिए कारगर है। तो आप इस प्रश्न को, इन प्रश्नों के संग्रह को खुद से भी हल करने का प्रयास करिएगा और साथ ही साथ आप कॉपी और पेन के साथ हमारे साथ जुड़े बेहतर होगा। तो चलिए देखते हैं हम इस प्रश्न के पहले, इस सेशन के पहले जो प्रश्न है आपका सामने है। देखिए कह रहा है आपको कि एक वृक्ष का ऊपरी सिरा, ऊपरी भाग, एक वृक्ष का ऊपरी भाग हवा से टूटकर पृथ्वी से 45 अंश का कोण बनाते हुए पृथ्वी के साथ 45 अंश का कोण बना रहा है। चलिए वृक्ष की जड़ से उस बिंदु के दूरी जहां वृक्ष का शिखर भूमि को छूता है 6 मीटर है। वृक्ष की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं हम, जब वृक्ष आपका किस तरीके से टूटेगा या किस तरीके से एडजस्ट होगा। यहाँ देखिए ये आपका क्या है कि ये वृक्ष है, कुछ इस तरीके से ये आपका वृक्ष है, ठीक। तो अब यह कुछ कुल ऊंचाई कुछ ऐसे था, यहां तक था टोटल ऊंचाई में। तो यहां से क्या हुआ कि यह जब टूटा, इस जगह से मान लीजिए टूट जाता है, यहाँ ये अपना वृक्ष है। अब ये ऊपर का हिस्सा है, इस जगह से ये टूटा, टूट करके कुछ इस तरीके से झुक जाता है, ठीक है। यहाँ ए बी ये सी और यहाँ पे क्या दे देते हैं हम, ये डी दे देते हैं, कुछ इस तरीके से। तो जब यहां से झुका तो पृथ्वी के साथ 45 अंश का कोण बना रहा है। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि ये 45 अंश का कोण बना रहा है और यह उसके आधार से कितनी दूरी पर छू रहा है, 6 मीटर की दूरी पर ये टच कर रहा है, कुछ इस तरीके से। हमने क्या कहा कि ये संपूर्ण जो वृक्ष है उसकी जो ऊंचाई दे रखा है वो एच दे देते हैं, कैपिटल एच है। अब यह कहां से टूटा, स्मॉल एच ऊंचाई से टूटा और इधर जो बचेगी शेष ऊंचाई वह कितने हो जाएगी, स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच हो जाएगी, कुछ इस तरीके। तो डायग्राम आपका इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई क्या करते हैं कि जो हमारा डायग्राम बनाया गया है इसी डायग्राम के आधार पर हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो रिलेशन दिया है उस रिलेशन को ढूंढते हैं और फिर सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए चित्र में, सॉरी, चित्र में क्या दिया है कि वृक्ष की संपूर्ण ऊंचाई कितना है, कैपिटल एच है। माना वृक्ष स्मॉल एच ऊंचाई से टूट जाता है, तब त्रिभुज ए बी सी में, दिख गया आपका त्रिभुज ए बी सी, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, tan 45 अंश लेंगे। जैसे ही tan 45 लिए तो tan थीटा इज इक्वल होता है लंब बटे आधार। तो लंब में आपको क्या देखने को मिला, ये बी सी, और आधार में आपको क्या देखने को मिला, ए बी देखने को मिला। तो यहाँ पे देखो tan 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। यहाँ साइड में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं।
ये tan 45 डिग्री इज इक्वल 1 होता है। यहाँ पे 1 लिख लिया। बी सी की वैल्यू आपने क्या दिया, एच दिया, और ए बी की वैल्यू आपने क्या दिया, 6 दिया। तो इस तरीके से जो आपका एच मिला वो कितना मिल गया, 6 मीटर हो गया। यहाँ तक हुआ। चलिए अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं कि अभी पुनः त्रिभुज ए बी सी में क्या, अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू में रिलेशन देखना है, तो हमारा किसके साथ, कॉस के साथ होता है। तो यहाँ पे रख लीजिए कि कॉस 45 डिग्री इज इक्वल कितना हो जाएगा आपका, कॉस 45 अंश बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार में कितना है आपका 6 ए बी है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर है, और ये h माइनस h हो जाएगा। तो इस तरीके से अब यहाँ पे इसके आगे जो बनेगा आपका cos 45 की जो वैल्यू होती है वो कितना होती है आपका, cos 45 1/√2 हो जाती है, और ये h हो गई। इस तरीके से ये कैपिटल एच स्मॉल एच क्रॉस मल्टीप्लाई आपने किया तो ये क्या बनेंगे h, यहाँ पे 6√2 हो जाएगा, ये 6√2 हो गया। यहाँ से कैपिटल एच जब उठाएंगे तो हमारा बनेगा क्या 6√2 और ये प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इस स्मॉल एच की वैल्यू प्रतिस्थापित कर देते हैं कहाँ, यहाँ पे आपको मिली। यहाँ से देखिए स्मॉल एच बराबर कितना है आपका 6 सेंटीमीटर 6 मीटर है, तो यहाँ पे हमारा 6 मीटर। एक लाइन और मैं आपको देना चाहूंगा, यहाँ से 6 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे √2 प्लस क्या 1 हो जाए, इतने मीटर हो गए। अगर और भी अगर आपको सॉल्व करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, √2 की वैल्यू प्रतिस्थापित करेंगे। तो जैसे ही आप √2 की वैल्यू प्रतिस्थापित करेंगे 1.41, तो वो वैल्यू बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक, यहीं पे हम लेफ्ट करते हैं। तो चलिए देखिए ये अगला आपका प्रश्न है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न कह रहा है ध्यान से देखिएगा और आप भी साथ में हल करते चलिएगा। तो यहाँ पे दे रखा है क्या, यकीनन महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही संग्रह आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए 2000 मीटर की ऊंचाई पर एक नदी के ऊपर उड़ रहे एक हवाई जहाज से नदी के दो किनारों पर स्थित सम्मुख बिंदुओं के अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश और 30 अंश, 45 अंश और 30 अंश। नदी की चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। तो चलिए मेरे भाई इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए डायग्राम कुछ इस तरीके से मैं बनाता हूं। यहाँ देखिए, यहाँ हवाई जहाज उड़ रही है, हवाई जहाज, ठीक। यहाँ पे एक नदी का किनारा इधर है, नदी का किनारा दूसरा इधर है, दो नदी के किनारे हैं। अब यहाँ से कोई व्यक्ति इस बिंदु को जब देखता है, यह इस हवाई जहाज में बैठा व्यक्ति इस बिंदु को जब देखता है तो उसका जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, अवनमन कोण बन रहा है 45 अंश बन रहा है। और वहीं पे जब कोई व्यक्ति इस बिंदु को देखता है तो उसका जो अवनमन कोण बन रहा है इसी जगह से वो कितना बन रहा है आपका 30 अंश देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक, तो अब जब मिलाएं तो इसको सीधा यहां से आप ये ड्रॉ कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका। ठीक, ये डायग्राम यहाँ पे देखिए ये एंगल अल्टरनेट एंगल होंगे दोनों, तो ये 45 तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी 45। इसी तरह से ये 30 तो ये भी आपको क्या हो जाएगा, ये 30 देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए हम इनका नामकरण कर देते हैं। यहाँ कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग नाम दे सकते हैं। तो ये आपका चित्र बन करके तैयार हुआ। तो चलिए यहाँ से जो यहाँ तक की ऊंचाई है आपसे बोला है कितना है, 2000 मीटर है, ये 2000 मीटर दे रखा है।
अब हमें क्या चाहिए, इस जगह से यहाँ टोटल दूरी, टोटल ये डिस्टेंस आपसे फाइंड आउट करवाना चाहता है। तो हम क्या करते हैं, इस दूरी को दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया, यहाँ पे एक x1 दे दो आप, और इस दूरी को, इधर वाली जो दूरी है उसे क्या दे देंगे, x2 दे देंगे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आपका डायग्राम बनकर के जाए। सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक का है कि हम इस डायग्राम को हैंडल कर लें, उसके बाद फिर त्रिकोणमितीय, 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से जो आवश्यक त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका इस्तेमाल करें और सॉल्व कर लें तुरंत ही। ठीक, तो ये आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से बना हुआ है। तो चलिए अब इसी डायग्राम के आधार पर बस सीधा सीधा सॉल्यूशन देते हैं बस। तो त्रिभुज AOC में कुछ नजर आए, AOC ये समकोण त्रिभुज है यहाँ पे, ये तो यहाँ पे देखिए हमें इसमें और इसमें रिलेशन देखना है। तो सीधा सीधा हमें क्या मिलेगा, ये tan मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, tan 45 लेना है। तो tan 45 जैसे ही उठाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये OC अपॉन ये OA आ जाएगा। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, 1 होती है। तो हमने 1 रख दिया, अभी अभी इससे पहले दिया। तो OC की वैल्यू है अपने पास कितना, ये 2000 है, और ये OA कितना है आपके पास, x1 है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 इज इक्वल कितना आ जाएगा आपका, 2000 क्या मीटर, 2000 मीटर, ये हो गया आपका। ठीक, पुनः से आ जाते हैं हम, ये पुनः कौन सा, ट्रायंगल BOC, इस वाले ट्रायंगल, तो ये भी आपका 90 डिग्री है। अब हमें यहाँ और यहाँ रिलेशन देखना है। इस जगह पे जैसे ही आप रिलेशन देखें तो फिर से वही tan की बात ही आप सोचेंगे। तो tan की बातें सोचेंगे तो यहाँ से tan 30 ले लिया, और जैसे ही tan 30 आपने उठाया तो आपको देखने को क्या मिला, यहाँ पे पुनः से यही लंब बटे आधार। तो लंब में कितना है आपके पास, 2000 है, आधार में कितना दे रखा है आपका, x2 दे रखा है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो tan 30 की वैल्यू आपके पास है। अगर त्रिकोणमिति टेबल उठा करके देखने को कहूंगा तो आप लोग बताएंगे कि उस त्रिकोणमिति टेबल में tan 30 जो मिलेगा वो क्या, 1/√3 है। तो अब यहाँ पे देखिए ये 2000 बन गया आपका, बटे में कितना हो जाएगा आपका, ये x2, क्रॉस मल्टीप्लाई पुनः से फिर से करेंगे आप। तो जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वो x2 इज इक्वल कितना हो जाएगा, ये 2000√3 देखने को मिल जाएगा आपका। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए अब हमें क्या चाहिए, यहाँ नदी की चौड़ाई चाहिए। तो इस नदी की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हमें ये दूरी और ये दूरी, इन दूरियों को जोड़ दे, हमारा बन जाएगा। तो चलिए जोड़ देते हैं। अतः लिख दीजिए, अतः नदी की चौड़ाई बराबर कितना है, x1 प्लस x2। तो x1 की वैल्यू आपने निकाला 2000 और x2 की वैल्यू आपने निकाला 2000√3 हो गया। तो अब यहां से आप क्या करते हैं कि 2000 वैल्यू कॉमन ले लीजिए, तो आपका बनेगा 1 प्लस √3। अगर आप इसके आगे भी हल करना चाहते हैं तो सीधा सीधा √3 के वैल्यू प्रतिस्थापित करेंगे आप, और वो आपकी वैल्यू देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये आपका सॉल्यूशन था। तो चलिए आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका देखिए कह रहा है, एक मीनार के आधार से दोनों तरफ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कह रहा है कोई मीनार है। सीधा सीधा सबसे पहले यही है कि हम इस प्रश्न में इस डायग्राम को बनाना सीखें। जैसे ही डायग्राम बना हम त्रिकोणमितीय अनुपात लगा देंगे, हमारा सॉल्यूशन कैलकुलेशन कर लें, आसान से हो जाएगा। तो एक मीनार के आधार से दोनों तरफ 100 मीटर और 25 मीटर दूर उसी समतल पर स्थित दो बिंदुओं ए और बी जो एक सीधी रेखा में हैं, उन पर से मीनार के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक है। कोटि पूरक अभी बता रहे हैं, कोटि पूरक क्या होगा, मीनार की ऊंचाई आपको फाइंड आउट करनी। तो मेरे भाई चलिए इस डायग्राम को मैं बनाने का, समझाने का प्रयास करता हूं आपको। तो देखिए
आप क्या करें कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपने क्या किया, मीनार खड़ी कर दिया, मीनार आपने लगा दी, ये मीनार हो गया आपका। ठीक है मेरे भाई। तो अब यहाँ पे देखिए मीनार ये आपने खड़ा किया, तो मीनार के दोनों तरफ इसने कहा, ध्यान से समझिए, दोनों तरफ, दोनों तरफ यानी कि एक ये हिस्सा और एक इधर वाला हिस्सा। तो इधर क्या कह रहा है कि 100 मीटर की दूरी पर, और फिर से इधर कितना दे रहा है, 25 मीटर की दूरी पर। मान लीजिए यहाँ पे मीनार से इस दूरी से यहाँ तक की दूरी कोई बिंदु, इस आधार से, मीनार के आधार से इस डायरेक्शन में 100 मीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदु ए है, और इस डायरेक्शन में 25 मीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदु बी है। ये 25 मीटर की दूरी पर, यहाँ इसका नाम ओ दे दीजिए और इसका नाम क्या दे दीजिए, सी दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम बनकर के तैयार हो गया। अब देखिए और भी कुछ कह रहा है कि उन्नयन कोण को एक दूसरे के कोटि पूरक है। यहाँ पे जो एंगल बनाए जा रहे हैं वो एक दूसरे के कोटि पूरक, तो कोटि पूरक वह कोण होता है जिन दो कोणों का योग, कोई भी एंगल ले लीजिए, उन दोनों का कोणों को अगर जोड़ दिया जाए तो 90 अंश आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये कितना है, ये थीटा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये 90 माइनस कितना, थीटा हो जाएगा। ठीक है, मैंने यही बताया कि कोटि पूरक कोण क्या होता है, जिन दो कोणों का योग 90 अंश हो वो कोटि पूरक कोण कहलाएंगे। तो इसको और इसको जैसे ही आप जोड़ेंगे आप कितना पाएंगे, 90 डिग्री पाए जाएंगे। तो ये आपका बन गया है। तो चलिए अब आपसे क्या मांग रहा है, मीनार की ऊंचाई चाहिए। तो मान लेते हैं कि मीनार की जो ऊंचाई दे रखा है वो मेरे भाई कितना दे रखा है, वो h दे रखा है। ठीक है, तो चलिए माना मीनार की ऊंचाई कितना है, ये h है, मीनार की ऊंचाई h है। तो त्रिभुज ए ओ बी, सॉरी ए ओ सी में, यहाँ पे क्या दे रहा है आपका, ए ओ सी में, तो जैसे ही ए ओ सी उठाएंगे ट्रायंगल, यहाँ पे देखिए हम कौन सा, ये लंब और ये आधार, पुनः से वही टैन, अधिकांशतः हर एक प्रश्न में लगभग टैन इस्तेमाल होगा, बहुत उड़ करके चलेगा, साइन और कॉस में चलेगा। अगर लंब कर्ण कर्ण की बात आ गई तो साइन और कॉस में ही बात करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे देखिए tan थीटा इज इक्वल क्या दे रहा है आपके पास, tan थीटा की वैल्यू जब उठाएंगे तो यहाँ पे देखिए लंब बटे आधार, तो लंब में कितना है आपका, ये OC दे रखा है, आधार में कितना OA दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए tan थीटा इज इक्वल ये h अपॉन 100 मीटर हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए h जैसे ही उठाऊंगा तो h बराबर कितना 100 tan ये थीटा हो जाए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं यहीं पे आप। ठीक है, तो चलिए पुनः से हम लोग क्या करेंगे, पुनः ट्रायंगल कौन सा उठा रहे, BOC, ये BOC में, तो जैसे ही ट्रायंगल BOC में चलेंगे तो अब यहाँ पे क्या देखेंगे, वही बात कहानी क्या है, यहाँ पे देखिए ये tan, ये क्या, ये वाला एंगल लेंगे, यहाँ पे ये वाला एंगल लिया जाएगा यहाँ। ठीक है, तो इसके लिए आधार ये लंब ये हो जाएगा, तो tan यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये h अपॉन कितना 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात याद रखिए कि tan 90 माइनस थीटा, तो ये cot थीटा होता है, ये याद रखिएगा आप। बेस अगर आप सीखे होंगे बेसिक तो आपको ये पता होगा कि 90 माइनस थीटा इज इक्वल कितना हो जाएगा आपको, ये cot थीटा हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए ये cot थीटा हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ h/25 हो जाएगा। तो h बराबर हम क्या ले सकते हैं, ये 25 cot कितना, ये थीटा हो जाएगा। ठीक, तो इक्वेशन नंबर यहाँ से कुछ हम सेकंड दे देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हमें चाहिए h की वैल्यू चाहिए। ठीक, तो हम क्या काम करते हैं, h निकालना है तो h समीकरण 1 और 2 को यहाँ पे मैं गुणा करना है, आवश्यकता है जिस हिसाब से कैलकुलेशन हो उस हिसाब से करेंगे।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण समीकरण थोड़ा सा इसे हम इधर साइड में लेते हैं, ये साइड में कर दिए, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, यहाँ कर देते हैं, ये यहाँ पे हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि समीकरण एक गुणे समीकरण दो। तो जब कभी इस तरह से गुणा करने का अवसर आए तो हम क्या करेंगे कि लेफ्ट वाला लेफ्ट की तरफ गुणा करेंगे, राइट वाला राइट की तरफ गुणा करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए h इंटू एच, और यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा 25 और ये 100, ये आपका कितना आ जाएगा, ये 2500 हो गया। और यहाँ साथ ही साथ tan थीटा इंटू ये आपका क्या है cot थीटा है। तो मेरे भाई ये h स्क्वायर बन गया और ये क्या 2500 बन गया। यहाँ पे देखिए आप यही याद रखिएगा कहीं भी tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल होता है 1 होता है, ठीक। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा आपका। तो अब इसके बाद जो हमारा कैलकुलेशन है, तो जैसे ही h बराबर उठाएंगे ये रूट कितना आ जाएगा आपका 2500 बन जाएगा। तो ये 2500 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 50 लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपका ये मीनार की जो ऊंचाई देखने को मिली वो कितना हो जाएगी मेरे भाई, 50 मीटर देखने को मिल जाएगी, ठीक। तो ये आपका सॉल्यूशन था। तो चलिए हम अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तो अगला प्रश्न है आपके लिए, यहाँ पे देखिए पुनः से एक चिमनी और मीनार एक ही तल पर खड़े हुए हैं। चलिए देखिए चिमनी भी एक ही उसी तल पे है और मीनार भी उसी तल पे खड़ा किया गया है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। मीनार की चोटी से चिमनी के शीर्ष एवं आधार के अवनमन कोण, यहाँ नमन नहीं अवनमन कोण हो जाएगा, अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश एवं 60 अंश देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पे ये कंफर्म हो गया कि चिमनी जो है मीनार से छोटी है, ठीक। तो तभी उसका ऊपर से कोई देखेगा नीचे की ओर तभी तो अवनमन कोण बन रहा होता है। यहाँ देखिए यदि चिमनी की ऊंचाई 100 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आइए मेरे भाई मैं इसे सॉल्व करता हूँ, इधर कुछ इसे सेट करें। चलिए यहाँ पे देखिए हम चित्र बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे ही डायग्राम देखते हैं। तो कह रहा है कि एक चिमनी और मीनार एक ही तल में स्थित है। तो यहाँ ले लीजिए आप, ये मीनार ले लीजिए, ये मीनार आपने लगा दिया और उसी साइड में चाहे आप इधर लगा लें या इधर लगा लें, जिधर आपको लिए बेहतर फील हो वहां लगा ले। तो मेरे लिए यहाँ पे बेहतर फील हुआ, मैंने यहाँ सेटअप कर लिया, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये चिमनी है, चिमनी। चलिए अब क्या कह रहा है कि मीनार की चोटी, ये मीनार की चोटी है, ठीक। अब मीनार की चोटी पे कोई बैठा व्यक्ति क्या करेगा, इसके जब इधर यहाँ दो हिस्से में देखेगा, एक तो यहाँ पे देखा उसने इस जगह पे, ठीक। चिमनी के शीर्ष को जब देखता है तो वहां पे जो ये कोण बनाता है उसकी आंख पर ये अनुकोण 30 डिग्री बन रहा होता है। और पुनः जब यहीं इस पे बैठा व्यक्ति यहाँ देख लेता है, यहाँ नजर दौड़ाता है, तो उसकी आंख पर ये जो कोण बन रहा होता है वो कितना बन रहा है, ये 60 अंश देखने को मिल जा रहा है। तो चलिए अब यहाँ से हम इस दूरी को थोड़ा सा कुछ मिला देते हैं, कुछ इस तरीके से। देखिए अब यहाँ पे वही एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे अगर ये 30 है तो ये भी आपका कितना देखने को मिलेगा मेरे पास, 30 ही देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ये टोटल 60 है तो यहाँ पे मेरे भाई कितना देखने को मिलेगा, ये 60 अंश देखने को मिल जाएगा, ठीक। तो इसमें और भी एक बात जोड़ा है इसने, क्या कहा कि चिमनी की ऊंचाई जो दे रखा है कितना दे रखा है, 100 मीटर दे रखा है। तो लो मेरे भाई ये चिमनी की ऊंचाई भी मैंने क्या दे दिया, ये 100 मीटर दे दिया, ठीक। अब इस तरीके से ये डायग्राम आपका रेडी हो गया।
अब जैसे ही डायग्राम रेडी हुआ इसका नामकरण कर लीजिए, प्रत्येक पॉइंट का नाम आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से दे दिया, यहाँ पे ये ई हो जाएगा, ए बी सी डी और ये ई हो गया। ठीक, अब हमें जो वैल्यू मांग रहा है हम उन वैल्यूओं को प्रतिस्थापित कर लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि चिमनी की ऊंचाई, सॉरी मीनार की ऊंचाई आपको इससे फाइंड आउट करवाना चाहता है। तो यहाँ पे मेरे भाई मैंने मीनार की ऊंचाई को क्या कर दिया, एच दे दिया, स्मॉल एच हो गई। मीनार की ऊंचाई मैंने क्या किया, स्मॉल एच नाम रख दिया। तो अब यहाँ पे देखिए हमारी जो, यहां से देखिए इस जगह इस दूरी को देखिए तो ये सेम दूरी है। तो इस तरीके से ये जो डिस्टेंस है अगर ये 100 है तो मेरे भाई इसको भी हम क्या कह सकते हैं, 100 मीटर ही कह सकते हैं। ठीक, ये 100 मीटर ही दे दिया जाएगा। तो अब यहां से देखिए इस जगह से यहां तक की जो डिस्टेंस बची है वो कितना बचेगी, तो वो बचेगी, अगर इस पूरी दूरी में से ये दूरी में काट दूं तो यही दूरी बचेगी। ठीक, तो अब इस तरीके से ये दूरी आपकी कितनी थी, एच थी, और ये आपका क्या था, यहाँ 100 है, तो 100 घटा दीजिए मेरे भाई, बन जाएगा। ठीक, तो ये इस तरीके से ये आपका पूरा डायग्राम बनकर तैयार हो गया। अब जो भी लिखना चाहें यहाँ सीधा आप लिख सकते हैं कि माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई कितना है मेरे भाई, स्मॉल एच है। ठीक, तो जब स्मॉल एच है तो यहाँ पे देखिए हम दो ट्रायंगल उठाएंगे, इन दोनों ट्रायंगल से इसको सॉल्व करेंगे। एक ट्रायंगल ECD तो उठाते हैं, त्रिभुज ECD में, ठीक, ये चित्र इसमें ECD देख लीजिए आप, ECD ये एंगल लेना है, तो ये और ये दूरी चाहिए, हम इसमें रिलेशन चाहिए। यहाँ पे देखिए tan 30 इज इक्वल कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पे देखिए ये CD लंब बटे आधार, तो लंब आधार में कितना है आपका CE देखने को मिला, तो tan 30 की वैल्यू आपकी होती है कि 1/√3 हो जाएगी, तो 1/√3 रख दीजिए। तो CD की वैल्यू अपने पास कितनी है 100, सॉरी H माइनस 100 है, H माइनस, यहाँ पे देखिए ये H माइनस ये 100 देखने को मिल जाएगा, H माइनस 100 है। तो अब यहाँ पे बटे में क्या है CE हम क्या करते हैं कि यक्स मान लेते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये यक्स है, ये भी आपका यक्स ही रहेगा, यहाँ यक्स दे दीजिए आप कुछ इस तरीके। चलिए आगे की ओर देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यक्स इज इक्वल देखने को क्या मिलेगा, h√3 माइनस 100√3, कुछ इस तरीके से ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3 का h के साथ भी होगा मल्टीप्लाई और 100 के साथ भी हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो आइए मेरे भाई इक्वेशन हम इसे फर्स्ट दे देते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए पुनः त्रिभुज कौन सा उठा लेते हैं, यहाँ ABD वाला उठाते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे उठाएंगे ABD, तो ABD में तो यहाँ क्या बनने को दिखेगा, ये tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे वही आधार, तो लंब में क्या है आपका BD है, यहाँ पे BD, और आधार में कितना दे रखा है AB दे रखा है, ये रख दीजिए। tan 60 वैल्यू होती है आपकी √3 होती है। ठीक, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। यहाँ पे BD की वैल्यू जो है कितना है आपके पास, BD है अपने पास H, और ये AB कितना दे रखा है, ये X दे रखा है, कुछ इस तरीके से। तो आइए मेरे भाई हम इसे क्या कर सकते हैं कि x√3 बराबर कितना H रख लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए इसका नाम दे दीजिए समीकरण 2। ठीक, जैसे ही समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए हम समीकरण 1 से x की जो वैल्यू है इस वैल्यू को उठाकर समीकरण 2 में रख दें, प्रतिस्थापित जैसे ही करेंगे तो कुछ ये दृश्य देखने को मिलेगा। तो लिख लीजिए कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो जब समीकरण 1 और 2 को उठाएंगे
तो आपका क्या देखने को मिलेगा, ये h यहाँ क्या करते हैं कि ये रूट बाहर ही रखा रहने देते हैं, तो h माइनस ये 100 ले लीजिए और यहाँ पे ये आपका रूट ये वाला और इस तरीके से ये रूट आपका ये साथ में ये रूट ले लीजिए। ठीक, अब बराबर में कितना है अपने पास, ये h देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से जब √3 का √3 से गुणा कर दूंगा तो मेरे भाई क्या बनेगा, 3 बन जाएगा। तो जब 3 हो गया तो यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, एक स्टेप और बना देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, बराबर कितना h हो गया। तो ये 3h हो गया माइनस 300 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, ये h हो गया। अब इस 300 को ट्रांसफर कर दीजिए इधर और इस h को इधर ट्रांसफर कर लीजिएगा। तो अब आप जैसे ही ये करेंगे तो आपका ये 3h माइनस का h बराबर कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक, अब यहाँ पे देखो 3h में से एक h घटाओगे तो कितना बच जाएगा, ये 2h बच जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से जब h बराबर उठाएंगे, सॉरी यहाँ पे आपका कितना है 300 है देखने को मिल रहा है। यहाँ 300 है, ये 300 जाएंगे, ये आपका 300 हो जाएगा, तो 300 अपॉन में कितना देखने को मिल जाएगा, ये 2 हो जाएगा आपका। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरीके से ये h बराबर कितना आ जाएगा, 150 मीटर हो जाएगा, यानी कि 150 मीटर। तो ये आपका जो मीनार है वो कितने ऊंचाई पे बना, कितनी ऊंचाई तक लिया गया है, 150 मीटर की ऊंचाई तक लिया गया है। तो ये आपका सोल्यूशन है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है आपके लिए वह है, यहाँ पे देखिए आप, कह रहा है एक नाव एक पुल की ओर आ रही है, चलिए आने देते हैं। किसी क्षण कोई भी समय है, पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। ठीक है, मतलब कि उन्नयन कोण है यानी कि पुल में कोई बैठा, सॉरी नाव में कोई बैठा व्यक्ति पुल को देख रहा है, तो जब देखा तो उन्नयन कोण उसकी आंख पर कितना दिखा, 30 अंश का दिखा। चलिए, नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के बाद पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। मतलब नाव चल रही है और किधर जा रही है, पुल की ओर ही चल रही है। तो 4 मिनट जब वो चल रही है, जब नाव लेकर के 4 मिनट समय बीता, तो उसने जब पुनः से फिर पुल को देखा तो उसकी आंख पर वो जो उन्नयन कोण 30 अंश था वही क्या हो गया, 60 अंश देखने को मिल जाता है। तो ठीक है, ज्ञात कीजिए कि नाव को पुल तक पहुंचने में कितना और समय लगेगा। मतलब कि जो 4 मिनट है उस 4 मिनट को छोड़ने के बाद जब यह 60 मिनट पर 60 अंश कोण 60 अंश वाले बिंदु पर आया तो उसके बाद वह पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, वो प्रश्न आपसे मांग रहा है। तो चलिए मेरे भाई, हम इस प्रश्न को पहले डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं, समझाते हैं, उसके बाद फिर प्रश्न हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये पुल है, कुछ इस तरीके से ये पुल, यहाँ पे ये जल स्तर है। जल स्तर यानी कि पानी जो बह रहा है उसका जो लेवल है वो क्या है, ये पानी का ये लेवल है, ये लहर है, ये कुछ ये लहरें हैं। ठीक, अब इस पर कोई यहाँ पे कोई नाव नाविक है, उस नाविक द्वारा ये नाव को लेकर के इधर गया। तो यहाँ से जब यहाँ पे था तो इस जगह पे इसने देखा, ऊपर जब देखा तो इसको इसकी आंख पर जो बनने वाला कोण था वो कितने डिग्री देखा, वो 30 अंश देखने को मिल गया। तो चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये रुका तो था नहीं, उस जगह पे चल रहा था। तो जैसे ही 4 मिनट चला, वो किसी चाल से चल रहा होगा, तो 4 मिनट में मान लीजिए वह ये पहले ए था, अब वह 4 मिनट बाद बी पे पहुंच जाता है और यहाँ पे ये 4 मिनट बाद बी पे पहुंच जाता है। तो जब बी पर से यह इधर देखता है तो उसकी आंख पर जो उन्नयन कोण बन रहा होता है वो कितना दिखने लगता है, वो 60 अंश दिखने लगता है। तो चलिए ठीक है,
तो अब यहाँ पे आपको ये बताना है मेरे भाई कि इस जगह से इस जगह तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। अगर हमारे पास इसकी चाल पता होती और यहाँ से यहाँ तक लगने वाला समय दूरी पता होती तो हम चाल बराबर दूरी बटे समय वाला फार्मूला लगाते, आराम से हमारा मिल जाता है। तो अब ये सब दिया नहीं, तो हम जब दिया नहीं तो इन सबको निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए कल्पना हम लोग करेंगे। तो कल्पना जैसे ही आप करेंगे तो कुछ यहाँ पे देखिए, ये डायग्राम इतना सा है, अब इसके अलावा और कोई डायग्राम नहीं देखना है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ देखेंगे तो माना पहले नाव की चाल देते हैं। नाव की चाल कितना है मेरे भाई, ये v ले लेते हैं। ठीक है, नाव की चाल v है, तो 4 मिनट में तय की गई दूरी, 4 मिनट में तय की गई दूरी। तो दूरी बराबर फार्मूला होता है चाल गुणे समय। तो समय तो 4 मिनट है और चाल क्या है, v है, तो 4v हो गए। तो मेरे भाई यहां से यहां तक की जो दूरी अपने पास है वो कितनी हो गई, 4v हो गई। ठीक है, चलिए अब यहां से यहां तक की जो दूरी है उसे हम यक्स मान लेते हैं, और ये ऊंचाई क्या दे देते हैं इसकी, ये h दे देते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए चित्र में, यहां से सॉल्व करते हैं। चित्र में त्रिभुज, पहले 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, एक ए सी डी दिख रहा है। इस त्रिभुज को लेकर सॉल्व करने, दिख तो 3 रहे हैं, बी सी डी को लेकर के देखना है। तो बस हम पहले बड़े वाले त्रिभुज को उठाते हैं। तो ए सी डी में, चलिए तो यहाँ पे tan हम 30 डिग्री लगाते हैं। वही tan 30 की वैल्यू जब आपसे कहूं कि आप टेबल में देख के बताइए, तो आपकी जुबान से जो आंसर आएगा वो मिलेगा कितना, √1/√3। यहाँ आपका कितना हो जाएगा, सी डी अपॉन कितना, ये AC हो जाएगा, ये AC। तो tan 30 की वैल्यू आपने बताया कितनी होती है, 1/√3 होती है। अब CD की वैल्यू आपने क्या बताया, ये H बताया। अब AC को थोड़ा सा देखिए क्या कर सकता हूं मैं। AC को अगर मैं यहां से देखिए, ये टोटल AC है, तो अब इस AC को AB प्लस BC दे सकता हूं। तो बोलेंगे आप हाँ बिल्कुल दे दीजिए। तो AB प्लस ये BC दे दिया। तो अब यहां से देखिए 1/√3 इज इक्वल H अपॉन, यहाँ पे देखिए AB की वैल्यू आपने क्या निकाला, 4V निकाला। तो आप भी रख लीजिए इसको, 4V हो जाएगा। और यहाँ पे आपने क्या यक्स माना, हमने यक्स दे दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ये। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना, 4V प्लस x इज इक्वल √3h। ठीक है, तो अब इसे हम क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। चलिए अब जैसे ही आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया, अब उसके बाद फिर अगले त्रिभुज में हम लोग चले जाते हैं। तो ये पुनः कौन सा मेरे भाई, त्रिभुज BCD में। तो BCD त्रिभुज देखिए कहाँ पे है ये, तो BCD में चलेंगे तो tan कितना हो जाएगा आपका 60, और CD लंब बटे कितना, लंब बटे आधार। तो लंब में CD, आधार में कितना BC, ये BC होगा। tan 60 की वैल्यू आपसे कहूं कि त्रिकोणमितीय अनुपात में देख के बताइए, तो आपके जुबान से जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो √3 मिल जाएगा। अब CD की वैल्यू आपसे पूछूं तो आप बताएंगे कि वो H रख दीजिए, और BC की वैल्यू आपसे जैसे ही पूछूंगा वो आप कहेंगे कि X रख दीजिए। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए मैं H बराबर क्या दे सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाईंगा तो x√3, ये समीकरण कौन सा हो गया, क्या आप समीकरण 2 नाम दे दीजिए। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में देखिए इस h की जगह मैं इतना प्रतिस्थापित कर सकता हूँ। देखिए हमें जो चाहिए हम उसी के अकॉर्डिंग इसको ढालने का प्रयास करेंगे। अगर h चाहिए होता तो हम h के अकॉर्डिंग परिवर्तित करते। अब यहाँ हमें क्या चाहिए, अगर ये x मिल जाए, इस x की दूरी, तो हमारा आंसर बन सकता है। तो हम इसी x की वैल्यू को
निकालना चाहते तो यहाँ पे देखिए एस एच बराबर इतना समीकरण 1 में रख देते तो ये यहाँ पे एच की जगह रख दीजिए, लिखेगा कि समीकरण 1 व 2 से, तो जब समीकरण 1 और 2 से उठाएंगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा, यहाँ पे 4v ये 4v प्लस x प्लस ये रूट 3 इंटू आपका कितना x रूट 3, ये हो गया मेरे भाई। तो यहां से आपने क्या मिला x, तो देखिए रूट 3 मिल करके कितना हो जाएगा आपका 3 बन जाएगा, ये 3x हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये 4v इज इक्वल, ये x को ट्रांसफर करेंगे तो 3x माइनस 1 हो गया, ये 4v इज इक्वल कितना हो जाएगा, ये आपका 2x देखने को। तो जैसे ही x बराबर उठाओगे तो ये 4v अपॉन कितना 2, तो यहाँ से x इज इक्वल कितना हो जाएगा आपका 2v हो जाएगा, x की वैल्यू आपकी मिल गई। और आपकी नाव की चाल कितनी है, ये v माने थे ना आप, यहाँ पे देखिए हमने v माना था। ठीक है, तो लिखिए अतः पुल तक पहुंचने में नाव को लगा समय, तो कितना हो जाएगा भैया, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी मेरे भाई अपने पास कितना है, ये 2v है और चाल आपकी कितने है v है, तो ये v से v आपने कैंसिल किया तो आपका बना कितना, ये 2 मिनट। ठीक, ये आपका ये 2 मिनट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण श्रेणी में इसको जरूर रखिएगा। चलिए ये सभी जितने भी प्रश्न आज बताए जा रहे हैं आपको सभी लॉन्ग में देखने को मिल सकते हैं, लॉन्ग आंसर में ही, लॉन्ग क्वेश्चन में ही आपको देखने को मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन ये कंफर्म है कि लॉन्ग में ही आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे देखिए कह रहा है एक व्यक्ति नदी के किनारे खड़े होकर देखता है, कोई व्यक्ति है जो नदी के किनारे खड़ा होकर के देखता है, तो कि नदी के दूसरे किनारे पर एक पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश का है। ठीक है, चलिए जब वह किनारे से 20 मीटर और पीछे की ओर चलता है तो यह उन्नयन कोण 30 अंश पाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पेड़ की ऊंचाई तथा नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो नदी में 2 किनारे होते हैं, तो अब एक किनारे पे कोई व्यक्ति बैठा है और एक किनारे पे कोई पेड़ खड़ा है, तो चलिए हम उसका कुछ एक इमेज बनाने का प्रयास करते हैं। तो उसकी जैसे ही इमेज बनाएंगे आप तो कुछ आपको ये नजर आएगा। यहाँ पे देखिए ये पेड़ है, कोई बात नहीं, ये नदी का दूसरा किनारा है, इधर पेड़ लगा दिया। यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है, ये नदी है, इसकी चौड़ाई, तो जब यहाँ से कोई व्यक्ति इसके शिखर को देखता है कुछ इस तरीके से, तो उस व्यक्ति का जो उन्नयन कोण बन रहा होता है वह कितना बन रहा होता है, वो 60 अंश बन रहा है। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पे देखो इसने क्या किया, इसी पेड़ को पुनः से कुछ नए एंगल से देखने का प्रयास किया, तो ये क्या काम किया कि यह पीछे की ओर 20 मीटर ये खिसा पाता है, यानी कि किनारा है इस जगह से ये यहाँ से देखने का प्रयास करता है, तो जब यहाँ से देखता है तो यह इसको क्या है, इस पेड़ उसी पेड़ का जो उन्नयन कोण मिला वो कितना देखने को मिला, ये 30 अंश देखने को मिल जा रहा है। तो चलिए यहाँ से देखिए ए नाम दे दिया, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 20 मीटर है। ठीक, और इस जगह से इस जगह तक नदी की चौड़ाई को हम क्या मान लेते हैं, ये x है, ए बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी दे देते हैं और ये डी देते हैं, और यहाँ पे
ये पेड़ की ऊंचाई क्या आप दे देते हैं, h को दे दीजिए। ठीक है भैया, तो चलिए अब h और x इन दोनों की वैल्यू आपको फाइंड आउट करके देना है। तो सीधा सीधा स्टार्ट करते हैं। माना पेड़ की ऊंचाई h तथा नदी की चौड़ाई क्या है भैया, x है। पेड़ की ऊंचाई x और पेड़ की ऊंचाई h है और नदी की जो चौड़ाई है वो कितना दे रखा है, x दे रखा है। तो हम चित्र में सीधा सीधा चलते हैं। चित्र में त्रिभुज ABC, सॉरी ABC नहीं बल्कि ACD से, तो जब ACD चलेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये tan 30। ठीक है, यहाँ पे देखो ये AC ये D, तो यहाँ पे कितना है tan 30 रख लीजिए आप। अब फिर से क्या है आपका, लंब बटे आधार। तो लंब में कितना है आपके पास, ये CD है, आधार में आपके पास कितना है, AC है, तो ये रख दीजिए AC। तो अब आपसे फिर से कहूंगा कि जय, अब भाई आप ये बताइए कि tan 30 का त्रिकोणमितीय अनुपात में जब टेबल आपने देखा तो आपको क्या नजर आया, तो आपके जवाब होगा कि 1/√3 होता है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 देखा। तो अब CD हमारे पास आपसे कहा, तो आपने चित्र में देख करके बताया कि CD की वैल्यू कितनी है, h। अब AC में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो हम इस कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे कुछ इस तरीके से। AC को मैं अगर इन दो हिस्सों में पार्ट में बांट दूं, तो AB प्लस BC, तो AB और BC में जब बांटूंगा तो आपका जो आपसे जब पूछूंगा तो अब आप बोलेंगे कि AB की वैल्यू आप सीधा सीधा 20 रख दीजिए और BC की वैल्यू आप सीधा x रख दीजिए। यहाँ पे देखिए, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 20 प्लस x हो गया, ये h√3 आ गए। तो इस तरीके से अपना जो इक्वेशन बन करके तैयार होगा वो एक बन करके तैयार हो गया आपका। ठीक है मेरे भाई, तो अब यहाँ पे देखिए पुनः से अब त्रिभुज कौन सा उठा लेते हैं हम, BCD उठा लेते हैं। तो जैसे ही BCD त्रिभुज उठाया तो आपने पाया कि tan 60 लगा दीजिए यहाँ पे। अब मैंने जैसे ही tan 60 लगाया तो आपके उसके विपक्ष में आपने क्या बताया कि ये आप CD और क्या रखेंगे, BC रख देंगे, यानी कि CD लंब था और BC कितना हो गया मेरे भाई, आधार हो गया। तो tan 60 के लिए आपसे कहा कि आप ढूंढ करके ये बताइए कि tan 60 का मान कितना होता है। तो आपने त्रिकोणमितीय अनुपात में ढूंढा और आपको मिला क्या कि tan 60 30√3 होता है। अब CD को कहा तो आपने क्या बताया कि h रख दीजिए, और जैसे ही मैंने पूछा कि BC बताइए तो आपने देख करके बताया कि x है। यहाँ पे क्या है, x रख दीजिए। तो यहाँ h बराबर कितना हो जाएगा, x√3 होगा। ये आपने क्या किया, समीकरण 2 रख दिया। ठीक, तो अब यहाँ से हम समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। ये समीकरण 1 प्लस 2, तो जैसे ही समीकरण 1 और 2 को सॉरी प्लस नहीं करेंगे बल्कि समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 ये h की वैल्यू उठा करके 1 में रख देते हैं। तो जैसे ही आप रखेंगे तो कुछ आपको यह दृश्य देखने को मिलेगा, 20 प्लस x बराबर h√3। तो यहाँ पे देखिए ये x√3 गुणे ये √3, तो यहाँ पे 20 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, √3 का √3 से गुणा करूंगा 3x देखने को। यहाँ पे 20
बराबर कितना 3x माइनस एक्स, ये 20 बराबर कितना, ये 2x हो जाएगा। अब जैसे ही x बराबर उठाए आपका कितना देखने को, ये 20/2 हो गया, तो ये x बराबर कितना हो गया मेरे भाई, ये 10 मीटर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या देखने को मिली कि 10 मीटर। अब यहाँ पे देखिए हम एग्जैक्ट ये 10 मीटर, ठीक है, ये मीटर ही 10 मीटर हो गया। अब यहाँ पे जब 10 मीटर हो गया तो हम इस 10 मीटर को समीकरण 1 या 2 में उठा लें। 2 में उठाएंगे तो ज्यादा आराम से हल हो जाएगा। तो समीकरण 2 से, ठीक है, तो जैसे ही समीकरण 2 को उठाया तो h बराबर कितना मिल गया मेरे भाई, x की जगह 10 रख दीजिए और √3 हो जाएगा, तो 10√3। अब यहाँ पे आप आराम से √3 की वैल्यू प्रतिस्थापित कर दिए, तो √3 की वैल्यू आपके लिए होती है हमेशा ही ये 10 इंटू 1.732 कर दीजिए आप, ठीक, 1.732 रख दीजिए। अब जैसे ही रखेंगे तो ये हमारा वैल्यू जो मिलेगा वो कितना, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 17.32 मीटर देखने को मिल जाएगा, बस हो गया, यही आपका आंसर हो गया कुछ। ठीक है, चलिए अब हम